हेलो गाइस। जब आपके पास 0.5 से लेके 5 केवी तक का कोई स्टेबलाइजर आता है और उसमें दिखाई देता है कि वह बहुत ज़्यादा खटखट कर रहा है, उसकी सेटिंग गड़बड़ हो चुकी है, तो आप उसे वेरियर से सेट करें। और सेट करने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कितना इनपुट पर वह खटखट करता है। तो ये पार्टी से पता करना ज़्यादा ज़रूरी है कि उस समय आपके पास 150 वोल्टेज पर वह खटखट कर रहा था कि 200 को पार करने के टाइम में करता है। इनपुट 190 पर कर रहा है कि क्या है, उस पे आपकी पहचान हो जाती है कि आपको कौन सा प्रीसेट को चेंज करना है और किट में काम कहाँ पर करना है। तो गाइज, सबसे पहले किसी भी स्टेबलाइजर को सेटिंग करेंगे, चाहे वो 0.5 हो या 5 केबी का हो, तो आपको सबसे पहला ध्यान कहाँ रखना है कि हम आउटपुट रिले को पहले हम ठीक करेंगे। तो आउटपुट रिले का पहले प्रीसेट को आप देखिए, वोल्टेज बढ़ा के 200 से 240 पर कटना चाहिए। और जैसे ही 200 से नीचे 190 या 180 आएगा तो उसको छोड़ करके फिर से 200 220 30 पे आ जाना चाहिए। ऐसा करते हैं और जैसे ही हमें दिख जाता है कि ये इन आपका आउटपुट रिले मेरा ठीक से छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, तो आपका ये रिले नंबर 3 जो है, जो आउटपुट की रिले है, वो उसका काम कंप्लीट हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, रिले नंबर 2 पर आएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 90 से जो इनपुट रिले नंबर 2 में मिला था, वो 200 से 240 होने के बाद वह 130 तक आके इनपुट कंप्लीट कर चुका है, 130-40 तक जा चुका है। अब हमको रिले नंबर 2 को ऑन कराना है। जैसे ही रिले नंबर 2 ऑन करेगा, उसका भी प्रीसेट 0 0 करके बढ़ाना शुरू करेंगे और पता चलेगा कि एक जगह पर आके कट रहा है। तो जब 240 आउटपुट में दिखेगा, उसी समय आपको कट कराना रिले नंबर 2 को। जब वो ऑन हो जाएगा तो फिर से आपका 200 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ क्या है कि 200 वोल्ट आपका आउटपुट में आया, तो वो जैसे 240 होगा तो फिर से ऑन हो जाएगा। तो अब ये ऐसे करते करते क्या है कि ये अब रिले नंबर 2 पर 200 से वोल्ट के करीब करीब आपका बनने लगेगा। जब 200 वोल्ट आपका जब बनने लगेगा, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि रिले नंबर 1 को ऑन कराना है। जैसे रिले नंबर 1 को ऑन कराएंगे तो रिले नंबर 1 का जो 200 है वो आउटपुट के एनसी पर 200 मिलने लगेगा। और इस तरीके से 200 पर 200 आपको जब वोल्टेज मिलने लगेगा तो फिर 240 तक जाने देंगे आउटपुट में, और जैसे ही वो चला जाएगा हम फिर से एक बार देखेंगे कि वो ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये 290 तक आपका बन जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो आप देखिएगा कि आपका कट अच्छा होने लगा, तो आप एक बार बैक करके देखिए, हर पॉइंट पर बैक करके देखिए, और उसमें आपको पता चलेगा कि 180 तक आते ही वो आराम से छोड़ता है, ऊपर जाता है। तो इस तरीके से पार्टी की शिकायत ख़त्म हो जाएगी, खटखट होना भी बंद हो जाएगा और आप भी खुश रहेंगे कि मेरा 200 से 240 वोल्ट हमारे बनाए हुए स्टेबलाइजर में लोगों को मिल रहा है। और वह कभी भी कुछ होगा तो दूसरे को भी बोलकर आपके पास लाने की कृपा करेंगे और आप बनाने में सक्सेस हो जाइएगा। तो गाइज, इस तरीके से हम किसी भी स्टेबलाइजर को सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए हर एक प्रीसेट को जीरो करके ले जाते हैं, और ये पता जब चल जाता है कि आउटपुट का रिले सही है, रिले नंबर 1 में प्रॉब्लम है, तो रिले नंबर 1 का प्रीसेट चेंज करते हैं। और अगर रिले नंबर 2 का प्रॉब्लम है तो रिले नंबर 2 का प्रीसेट को चेंज करते हैं। और रिले नंबर 3 में अगर देखा तो रिले नंबर 3 का भी चेंज करते हैं। तो जिसकी जैसी आवश्यकता है वो आपका मीटर में बता देता है, जब हम उसको वेरियर पर आगे पीछे बढ़ाकर देखते हैं, चेक करते हैं, तो हमें पता चल जाता है और उसके हिसाब से हम वेरियर को जानने के बाद हम प्रीसेट को चेंज करते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको खटखट जब दिखता है तो आप देखिएगा, कंडेंसर 1040 का कंडेंसर लगा हुआ है, कहीं पर 220-40 का कंडेंसर लगा है, तो 220-40 का कंडेंसर को हटा दीजिए और वहाँ भी 1040 का कंडेंसर को लगा दीजिए। ऐसा लगाते ही आपका
अच्छा डीसी बनना शुरू हो जाएगा और खटखट ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद गाइस।